ये एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन दिया है जो थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ये जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अगर हमें एक फिक्स्ड सिनेरियो दिया गया होता तब तो ये क्वेश्चन ठीक था, लेकिन सिर्फ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मुझे ये प्रूव करना हो तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये कोई दो एंगल बनेंगे, ये प्रूव करना कि बराबर है। ओके, तो पहले मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनानी है कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी के साथ। ठीक है, तो मेरे पास सिनेरियोज क्या बनते हैं। देखो पहला सिनेरियो मेरे पास बनता ही है ये ए सी और ये ए डी सी। डी पे मैंने राइट एंगल ले लिया तो ए सी इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक ए बी सी, बी पे मैंने राइट एंगल ले लिया तो भी ए सी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये केस के लिए तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, इट्स ओके। दूसरा केस ये बनता है कि ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज है तो बी एंगल जो है वो इस साइड बनता है और डी एंगल उस साइड बनता है। चाहे उसको ऐसे ले लो चाहे इसको घुमा के ऐसे देख लो तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। चाहे इसको ऐसे देख लो तो ये एक ही केस है, किसी भी साइड पे ऑल्टरनेट साइड पे एक राइट एंगल इस तरफ और एक राइट एंगल उस तरफ। ओके, तो इसके लिए भी ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, दैट्स ऑल्सो फाइन। लेकिन थर्ड केस, अब इसी की ही अगर मैं एक वेरिएशन लूँ ये कि ये एग्जैक्टली सेम केस है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि डी पॉइंट ऊपर है और बी पॉइंट नीचे। यहाँ डी पॉइंट नीचे था और बी पॉइंट ऊपर। तो चलिए हम इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ ये वाली सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, इस सिनेरियो में ये स्टेटमेंट क्यों फेल हो जाती है। तो चलिए हम पहले ये वाला केस लेते हैं। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी तो बन गया ये वाला एंगल, एंड सी बी डी तो बी डी को पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूँ और इस एंगल को मुझे बराबर प्रूव करना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले इस थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी एक सर्कल के अंदर अगर मेरे पास एक डायमीटर हो, ठीक है, तो वो डायमीटर हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर राइट एंगल बनाएगा, चाहे कहीं पे भी बनाए, राइट, वो राइट एंगल बनाएगा। अब मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है, ये एंगल भी 90 डिग्री का गिवन है, तो इसका मतलब ये यही वाला केस हो गया कि ए सी मेरा डायमीटर हो गया सर्कल का, और यहाँ से एक ऐसा सेमी सर्कल बनेगा जहाँ पे मैं हमेशा जो एंगल बनाऊंगा वो 90 डिग्री का होगा, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी, दोनों 90 डिग्रीज हैं, राइट। सो दिस इम्प्लाइज ये मेरे क्या बन जाएंगे, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। दिस इम्प्लाइज दीज आर एंगल्स इन ए सेमी सर्कल विद डायमीटर ए सी। ठीक है, तो ए सी डायमीटर से अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो इनसे होके निकलना चाहिए, राइट। तो ये पूरा सर्कल उधर बन जाएगा। अच्छा, अब ये जब बन गया तो अब दूसरी थ्योरम यूज़ करते हैं। अब दूसरी थ्योरम क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक आर्क हो और ये मेरा रेस्ट ऑफ द सर्कल, तो ये आर्क रेस्ट ऑफ द सर्कल पे हमेशा इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, ये आर्क, तो अगर इसको अब मैं सी डी कंसिडर कर लूँ, ये सी और ये डी, तो ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया बी, तो इसका मतलब सी ए डी और सी बी डी ये एंगल्स सेम हो गए क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। दिस इम्प्लाइज एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी। वाई? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, और यही हमें प्रूव करना था कि ये एंगल्स बराबर हैं। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब इसमें भी बी और डी को पहले ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे भी पहले वही बात है कि अगर मैं इसको डायमीटर मान लूँ और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ से ए सी को अगर डायमीटर मान के मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो वो बी पॉइंट से होकर निकलेगा, और
इस तरफ को भी एक 90 डिग्री है तो इधर वाला सेमी सर्कल भी डी से निकलेगा, तो पूरा सर्कल ए बी सी डी से निकल जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं क्विकली आपको बताता हूँ। तो इधर भी सेमी सर्कल बन गया एक तरह से, यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा और इधर ये डी पॉइंट से होकर निकलेगा। ओके, तो अब इस केस में मैं सी डी आर्क अगर ले लूँ, ठीक है, अगर मैं सी डी आर्क को कंसिडर करूँ तो सी डी आर्क के ऊपर एक एंगल मेरा ये बन रहा है सी ए डी, और एक एंगल मेरा ये बन रहा है सी बी डी। तो सी डी आर्क को कंसिडर करके मैं बोल सकता हूँ कि एंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, अगेन एंगल इन सेम सेगमेंट, तो वो बराबर होते हैं। तो इस केस में भी ये ट्रू हो गया। फेयर एनफ। अब हम लेते हैं थर्ड केस जिसमें ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो मैं डी और बी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब इस केस में एक तो मुझे चाहिए एंगल सी ए डी, तो सी ए डी ये वाला एंगल बना। अब ये जो एंगल है सी ए डी, ये सी ए डी ट्रायंगल का ही एक एंगल है और डी एंगल 90 डिग्री का है। अगर डी एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 या 90 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ मुझे कौन सा एंगल चाहिए, सी बी डी। सी बी डी, तो सी बी डी मेरा ये वाला एंगल हुआ। अब सी बी ए ऑलरेडी 90 है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये लेस देन 90 डिग्रीज, ये ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो ये आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मुझे ये लगता है कि एनसीईआरटी की बुक में उनको या तो ये वाली डायग्राम क्लियरली मेंशन करनी चाहिए या फिर ये वाली डायग्राम क्लियरली मेंशन करनी चाहिए, ताकि स्पेसिफिकली स्टूडेंट सिर्फ इसी केस को सॉल्व करें। जनरली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इस केस में ये ट्रू नहीं है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।